देश भर के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब गन्ना उत्पादक किसान मालामाल हो सकेंगे। कृषि विज्ञान एवं गन्ना प्रजनन केंद्र की ओर से एक ऐसी किस्म तैयार की जा रही है जो किसानों को मालामाल बना देगी। एक ऐसी किस्म जिसकी पैदावार पहले से ज़्यादा होगी, जिसकी मिठास भी ज़्यादा होगी और जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा होगी। हम बात कर रहे हैं करण 18 किस्म की। यह किस्म कृषि विज्ञान एवं प्रजनन केंद्र की ओर से तैयार की गई है। इसको तैयार करने में 13 साल लगे हैं। प्रधान वैज्ञानिकों ने इस पर कड़ी मेहनत की, कई किस्मों से इसकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई, उसके बाद इसको ईजाद किया है। इसकी खास बात यह है कि देश भर के किसान फरवरी से इसका बीज ले सकते हैं। इसका बीज लेने के लिए गन्ना प्रजनन केंद्र या केवी के सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। खास बात यह है कि हर किसान को बड़े वाजिब दाम पर इसका बीज दिया जा सकेगा। प्रति आँख यानी प्रति बर्ड 1.5 रुपये इसकी कीमत होगी। यानी हर एक किसान को 100 के आसपास आँख दी जा सकेंगी। यानी मात्र 150 रुपये में किसान इसका बीज ले सकते हैं। गन्ने की इस किस्म की सबसे खास बात यह है कि इसकी पैदावार 30 से 40% ज़्यादा रहेगी। इसकी मिठास भी दूसरे किस्मों की तुलना में ज़्यादा रहेगी। इसका रिकवरी रेट 11% से ज़्यादा रहने वाला है। सर नमस्कार, अमर उजाला में आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर, ये गन्ने की कौन सी किस्म है, किसके बारे में बताना चाहेंगे? जी, ये करण 18 है जो कि को 18-022 के नाम से वैरायटी रिलीज़ की है रिसेंटली। और ये वैरायटी है जो बहुत ही अच्छी वैरायटी है, जो कि COS 8436 और 89G03 के क्रॉस से बनाई है। किसानों के लिए बहुत ही मालामाल सिद्ध होगी क्योंकि इसकी पैदावार बहुत ही अच्छी है। 986 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, दैट मीन्स अराउंड 500 प्लस तो किसानों के रहेगी ही रहेगी। बाकी मैनेजमेंट पे है किसानों के यहाँ। जहाँ की बात करें चीनी की, चीनी में भी इसमें लगभग 11% रहेगी रिकवरी। वैसे हम देखें तो क्योंकि पोलिन केन इसका 13.5 से अबव है, कई 1-2 लोकेशंस पे इसकी 14 भी पोलिन केन गया है। तो हम आशा करते हैं कि वैरायटी है जो किसानों के लिए बहुत ही अच्छी होगी क्योंकि इसका जो आप देख रहे हो गन्ना देख सकते हो, इसकी जो थिकनेस है आप बहुत अच्छी है। और इवन 11वें महीने में भी इसकी चीनी बहुत ही अच्छी है, टेस्ट किया है। और इसकी जो रेटुन है, स्प्राउटिंग है, पेडी भी बहुत अच्छी होगी क्योंकि इसकी स्प्राउटिंग है जो 10 से लेके 15 तक स्प्राउट निकले हैं अभी, जो कि विंटर स्टेम। तो इसका मतलब ये है कि ये वैरायटी है जो पेड़ी फसल भी अच्छी होगी। यानी सर, ये एक ऐसी वैरायटी का आपने इजाद किया है जिसका उत्पादन पहले की किस्मों से 50% ज़्यादा और करीबन 16 से 18% ज़्यादा मिठास होगा इसमें। जी, एक्चुअली जैसे प्रतिशत की बात करें तो लगभग 30% पैदावार हमारे जो एक्रिप के डाटा हैं, जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसके बताते हैं। लेकिन डेफिनेटली किसान मैनेजमेंट करेंगे तो ज़्यादा ही जाएगा। रही बात चीनी की जैसे पहले के स्टैंडर्ड हैं उनसे अच्छी है, तभी ये वैरायटी रिलीज हुई है। तो डेफिनेटली जो किसान इंटरेस्टेड हैं या शुगर मिल इंटरेस्टेड हैं वो इसको प्लांटिंग कर सकते हैं। जो शुगर इंडस्ट्री स्पेशली ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उनके लिए हम सीड लाइसेंस भी कर रहे हैं। और सर, इस किस्म को इजाद करने में संस्थान को आपको कितनी मेहनत लगी? जी, इसको 13 साल लगे हैं लगभग इसको इजाद करने में, क्योंकि अलग अलग स्टेज पे इसकी टेस्टिंग होती है जिसमें हमें रेड रोट भी, इंसेक्ट है, डिजीज़ है, या फिर हमें इसकी जूस क्वालिटी है वो भी चेक करना होता है। क्योंकि अलग अलग स्टेज पे उसके बाद में कई बार उसको चेक किया जाता है। और हमारे यहाँ पे चेक होने के बाद फिर अदर लोकेशंस पे भी इसको चेक होता है। जो हमारा नॉर्थ वेस्ट जोन है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र जी, वहाँ पे हमारे 5 स्टेट आते हैं जिसमें सेंट्रल वेस्टर्न यूपी है, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और पार्ट ऑफ राजस्थान। तो ये 5 स्टेटों में हमारे अलग अलग सेंटर्स हैं, 10 उसके जो एक्रिप के, वहाँ पे इसके ट्रायल लगे हैं और उन ट्रायलों में इनकी टेस्टिंग हुई है, जूस एनालिसिस हुई है 10 मंथ पे, 12 मंथ पे। तो इतनी क्रॉस ब्रीडिंग कराने के बाद ये किस्म इजाद हुई है? जी, इसकी क्रॉस ब्रीडिंग जैसे हमने बताया कि आपको इसका जो पेरेंटेज है वो COS 8436 और 89G03 है। तो उनको जो क्रॉसिंग हम करते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन का हमारा नेशनल हाइब्रिडाइजेशन गार्डन वहाँ पे है कोयम्बटूर, वहाँ पे करते हैं। उसके बाद में वहाँ से जो फ्लफ आता है उसको रेज करते हैं। तो उससे बाद में अलग अलग स्टेज होती है टेस्टिंग की और तब वैरायटी निकलती है। तो इस तरह से हमने लगभग 13 साल में ये वैरायटी निकाली है और भी वैरायटी निकालेंगे। इसको नाम दिया गया करण 18 के नाम से इसको वैरायटी रिलीज की गई है। और ये क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटी है, जलवायु अनुकूल वैरायटी है। कहाँ बेनिफिशियल हो सकती है, कहाँ का उत्पादन? सूखे के प्रति सहनशील है, सूखे और जहाँ पे सैलाइन पैच है, सैलाइन एरिया जहाँ ऊसर भूमि है वहाँ के लिए भी उपयुक्त है ये। तो इसको टेस्ट किया गया हमारे यहाँ पे जो फैसिलिटी है
सैलिनिटी टॉलरेंस स्क्रीनिंग की। तो मैं क्या समझता हूँ कि वैरायटी है जो इन एरियाओं में स्पेशली बहुत ही अच्छी साबित होगी। और इसका गोला भी आप देख सकते हो काफ़ी हरा है, इसमें कांटे भी नहीं होते हैं, इसकी आंखें भी ओवल टाइप होती है। और इसको देखो आप, इसमें कोई बर्ड ग्रू भी नहीं है, सिलेंड्रिकल पोरिया है, बेलनाकार, थोड़ी सी बोबिन भी है और फुटाव इसका बहुत अच्छा है। तो मैं समझता हूँ किसानों का इंटरेस्ट होगा। किसान आज जो इधर उधर भाग रहा है दूसरी फसल में, और डेफिनेटली इसको देखते हुए गन्ने की खेती में जरूर आगे आएगा। सर, ये इतनी बेहतरीन किस्म किसानों को कैसे और कब तक उपलब्ध हो सकती है? जी, किसान भाइयों को हम नेक्स्ट ईयर से ज़्यादा मात्रा में बीज देंगे, क्योंकि इस टाइम तो वैरायटी बनाई है तो बीज सीमित मात्रा में है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा बीज करके देंगे किसान भाइयों को। लेकिन निस्संदेह नेक्स्ट ईयर हम उनको अच्छी मात्रा में बीज देंगे। अब की बार कैसे मिल सकता है किसानों को बीज? फरवरी फर्स्ट वीक से हम बीज दे रहे हैं किसान भाइयों को। जितनी हमारी जैसे 50 से 100 बर्ड हैं प्रति किसान, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम देंगे। बाकी जो शुगर मिल्स हैं उनको जो हमारे साथ एग्रीमेंट करती हैं, तो उनके साथ उनको सीड एग्रीमेंट, सीड लाइसेंस के तहत उनको बीज दिया जाएगा। तो क्या कीमत देनी होगी किसानों को बीज लेने के लिए, और कहाँ से कैसे ले सकते हैं? इसकी सरकारी रेट है हमारी 1.5 रुपये प्रति बर्ड। जैसे एक आंख होती है उसकी 1.5 रुपये है, तो इस तरह से 1500 रुपये क्विंटल सीड की रेट रहेगी। वो आप हमारे यहाँ गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्र के अंदर करनाल, जो कि नियर ITI चौक है, वहाँ पे आए। और क्योंकि केंद्र का ICAR का इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे आए और वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। एक किसान को कितना बीज मिल सकता है? जैसे मैंने बताया कि किसान भाई को 50 से 100 बर्ड, क्योंकि बीज सीमित मात्रा में और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगले साल से और ज्यादा बीज, अगले साल से हम ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे और इसको और ज्यादा मात्रा में किसानों को देंगे। सर, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है? जैसे पहले रेड रोड वगैरह आ जाता था पहले की फसलों में, तो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी रहेगी? बिल्कुल, ये सही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हमारी पुरानी वैरायटी जैसे 238 है, और उन वैरायटियों में हमारे रेड रोड के कारण है जो कई फैक्ट्रियों को नुकसान है, किसानों को नुकसान है, बैठ गई हैं। तो हमने क्या है कि जो 238 में जो रेड रोड आता है, CF13 रेस है उसके अगेंस्ट में इसको टेस्ट किया, तो ये प्रतिरोधी है उसके अगेंस्ट में। तो ये बहुत ही अच्छी है कि इसमें मतलब रेड रोड भी रेसिस्टेंट है और ड्राउट टॉलरेंट भी है, और इसमें बायोमास भी अच्छा है। तो डेफिनेटली किसानों के लिए है जो बहुत ही अच्छी होगी, और चीनी मिलों के लिए भी बढ़िया होगी। जो हम हमारे सामने जो ये फसल देख रहे हैं सर, ये कितने दिन की है? ये लगभग 8 महीने कंप्लीट कर लिया हमने। जून के फर्स्ट वीक में बोया था ये गन्ना। तो आप देख सकते हो कि 8 महीने में भी इसकी ग्रोथ वाइज आप अंदाज़ा लगा सकते हो। बाकी मेन चीज़ है गन्ने की स्प्राउटिंग कैसी होती है। यदि आप पीक विंटर पीरियड में उसको काटते हैं, स्पेशली तो स्प्राउटिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी वैरायटी है। 15 से 20 फुटाव आ जाते हैं। कुछ किसान ज़्यादा भी ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है एग्रोनॉमी प्रैक्टिसेस पे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा किसान भाइयों को धैर्य रखें। जिन किसानों को बीज मिल जाता है वो लगाएं, और जिनको नहीं मिलता उनको नेक्स्ट सीजन अक्टूबर में भी हम बीज देंगे। हमने अक्टूबर में भी अपना प्रोविज़न रखा है देने का, तो डेफिनेटली वो उस टाइम भी लगा सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर MR मीना जी, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्र केंद्र करनाल। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं, हम गन्ना प्रजनन केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर MR मीना से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे देश भर के किसान इस किस्म को उगाकर मालामाल हो सकते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।